दोस्तों नमस्कार। 40वें लेसन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपनी कहानी से दिल जीतें और सेल्स क्लोज करें। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को अपनी कहानी सुनाते हैं, कैसे आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, रीजन क्या था और आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, तो उससे वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ जाता है। तो लोग उन लोगों से खरीदना पसंद करते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं और जिन पर भरोसा करते हैं। अगर वो व्यक्ति आपके हॉट कॉन्टैक्ट का है, तभी वो व्यक्ति आपसे कोई चीज़ खरीदना या लेना पसंद करेगा, क्योंकि आप पर उनका फेथ होता है। आपकी कहानी वह स्थान है जहां आपके प्रोस्पेक्ट आपको पसंद करने लगते हैं और आप पर भरोसा करने लगते हैं। यानी आपकी कहानी ही है जो उसे आपसे अटैच करती है। तो इसलिए कहानी कहने की कला आप डेवलप करें। आपकी कहानी आपके बिजनेस मीटिंग का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यानी एक ऐसा चीज़ है जो कि आप उसको यूज़ करेंगे तो प्रॉपर रिजल्ट आएगा। लोग कंपनी से नहीं जुड़ते, लोग हमेशा लोग से जुड़ते हैं। तो आपके साथ, यानी आप एक व्यक्ति हैं, इसीलिए आपके साथ वो जुड़ेंगे। अधिक प्रभाव और परिणाम के लिए कहानी कहने के 7 घटक में आपको महारत हासिल करनी है। चलिए एक एक देखेंगे। कई क्षेत्रों में सफल लोग महान कहानीकार होते हैं। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति है, तो जो सफल व्यक्ति है वो अपनी बातें कहते हैं और अपनी अपनी जीवन की कहानी बताते हैं और बहुत अच्छी ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तभी लोग उनसे रिलेट हो पाते हैं। अब पहला जो घटक है, आप इस बिजनेस को शुरू करने से पहले क्या करते थे, इसके बारे में आप बताएं। उसके बाद उस समय आपकी क्या अवस्था थी, जिस टाइम में आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, क्या कंडीशन थी, ये आप उनको बताएं। जब आपके जीवन में यह बिजनेस आया तो पहला प्रतिक्रिया क्या था। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले अवस्था में वो रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने बताना है, आपने रिजेक्ट किया, फिर आपने स्टार्ट किया, इस टाइप का। आपको किस चीज़ ने बिजनेस करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके कारण हम बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए हमें वो प्रेरित करते हैं। तो चीज़ क्या थी वो आप बताएं। उसके बाद आपका अभी तक का अचीवमेंट क्या हुआ है, ये जब आप बताते हैं तो सामने वाला भी सोचता है, जो अगर आपने अचीवमेंट किया है तो भी अचीवमेंट कर लेंगे। वो आपसे सिमिलरिटीज़ की बात वो कर रहे हैं। इसके बाद छठा पॉइंट है, इस बिजनेस में आपका दीर्घकालीन और लघुकालीन लक्ष्य क्या है। यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल आपका क्या है, वो आप बताएं। जब आप बताते हैं तो उनको ऐसा लगता है, अच्छा लॉन्ग टर्म इनका ये गोल है, तो चलो हमारा बिजनेस तब तक तो चलेगा ही और हमारा गोल भी सफल हो जाएगा। शॉर्ट टर्म गोल उनको लगता है, ये छोटी छोटी गोल अगर पूरा कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आपसे वो अटैच हो जाते हैं। और सातवां घटक है, अपने टीम के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता। अपने टीम के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता, यानी पर्सनल आपका क्या उनके साथ कमिटमेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक व्यक्ति आपसे रिलेट करता है टीम में, तो ही टीम आगे बढ़ रही होती है, आपका सम्मान पूरा मिलता है और सामने वाला व्यक्ति भी देखता है, जो हर व्यक्ति का ये जो कमिटमेंट करते हैं उसको निभाते हैं, तो वो आपके साथ अटैच होना चाहते हैं। यह आपकी कहानी है, सच बोलें। यानी जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है वही बोलें और अपनी स्वाभाविक शैली का पालन करें। आप जैसे फास्ट बोलते हैं, स्लो बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, जैसा भी आपका जो तरीका बोलने का है वही करें, किसी का कॉपी ना करें। और आप चाहते हैं आपकी कहानी में जान आ जाए, तो 7 चीज़ को शामिल करें। 7 चीज़ें में पहला है भावनाएँ। अपनी जो भावनाएँ उसके अंदर आती है, कभी आपको हँसने का, कभी रोने का, कभी सीरियस होने का, कभी खुश होने का, तो चीज़ें शामिल करें। ऊर्जा के साथ बताएँ। जब आपका ऊर्जा देखता है, सामने व्यक्ति आपके ऊर्जा से जुड़ता है, तो वो ऊर्जा आपके थ्रू उसके ऊपर हस्तांतरित हो रहा होता है और फिर वो आपके साथ अटैच हो जाता है। आपकी आँखों में चमक होना चाहिए। जब आप बताते हैं तो आप एक ड्रीम बिल्डर हैं। आप किसी का सपने साकार कर रहे होते हैं, सपने दिखा रहे होते हैं, तो आपकी आँखों में चमक, वो व्यक्ति आपसे अटैच हो जाते हैं। पूरा आत्मविश्वास के साथ आप इस कहानी को बताएँ, ताकि वो व्यक्ति भी उसको लगे, अगर इनके ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है तो मेरी ज़िंदगी में हो सकता है। अपना पोस्चर, अपना आसन को ठीक रखें। प्रॉपर आसन, प्रॉपर जो पोस्चर होता है
उससे लोग अटैच होते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज पहले पहुंचती है, शब्द तो बाद में पहुंचती है। और आंखों से संपर्क, मान लीजिए 2 4 5 लोग हैं, तो सबसे प्रॉपरली आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। और आई कांटेक्ट का मतलब आंख में आंख नहीं डालना है, थर्ड आई को देखना होता है, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, तो उस कंडीशन को देखना होता है, ताकि हम अच्छी तरह उनको लगे यस ये हमसे रिलेट कर रहे हैं। और विश्वास और आवाज़ में दृढ़ता, हमें पूरा अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमारे आवाज़ में दम होना चाहिए। मरियल आवाज़ में अगर आप किसी को ये सही बताते हैं, तो उनको लगता है नहीं, कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ मिसिंग है। लेकिन आप पूरा कमिटमेंट कॉन्फिडेंस के साथ आप बताते हैं, तो व्यक्ति को समझ में आ जाता है इस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी को जिया है, और ये हमारी ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो प्रभावी कहानी कहने के लिए एक वैक फार्मूला, VAK फार्मूला होता है। तो किसी भी अनुभव को समझने के लिए 3 इंद्रियां होती है, यानी 3 तरीके से हम उस चीज़ को, उस अनुभव को समझ रहे होते हैं। पहला है विजुअल, यानी दिखना, उसको दिखना भी चाहिए। सेकंड है ऑडिटरी, यानी सुनना। और तीसरा है काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक क्या होता है? जो गतिज होता है, हम जो मूवमेंट देते हैं उसमें। ये 3 चीज़ें अगर होती हैं, तो हम अच्छी तरह उसको समझ पाते हैं। तो कहानी को में वैक ज़रूर डालें, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो ज़रूर डालें। अपनी कहानी 3 अलग-अलग समय अवधि में तैयार करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो आपको कहा जाएगा आधे मिनट में आप कहानी को पूरा करें, और कभी हो सकता है आपको लास्ट में बुलाया जाए। तो अगर शेयरिंग की बात करें, तो 1 से 2 मिनट की कहानी, एक छोटा-सा कहानी तैयार करें, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म होगा। नॉर्मल फॉर्म में 4 से 5 मिनट का भी एक तैयार कर लें, और सबसे बड़ा वाला जो होगा वो 8 से 10 मिनट का कहानी आपका भी होना चाहिए, ताकि जैसा सिचुएशन है उस हिसाब से इसको आप पूरा कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू।